अभी बारिश की मौसम चल रही है तो लौकी के पराठे, लौकी के थेपले, लौकी के काफ़ी कुछ खाया जाता है या कोई भी फरसाण घर में बनता रहता है। तो आज मैं लौकी के थेपले के लिए टिप्स दे रही हूँ कि लौकी के थेपले हम जब भी बनाते, पराठे बनाते तो लौकी के छीन के आटा गूंथते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद लौकी ज़्यादा पानी छोड़ने की वजह से ये जो आटा है वो बहुत ही नरम हो जाता है। तो हमें बेलने में भी दिक्कत होती है, हम आसानी से बेल नहीं सकते। तो इसके लिए क्या करें, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब आटा गूंथते हैं तो लौकी इतना पानी नहीं छोड़ती, आटा बनाने में, गूंथने में दिक्कत होती है, तो थोड़ा थोड़ा पानी लेके हम आटा तो बना देते हैं, लेकिन बाद में ज़्यादा पानी छोड़ती है। तो इसीलिए हम आटा जब भी लौकी का गूंथे या कोई भी सब्जी ज़्यादा पानी छोड़ती है, इसके हम पराठे या थेपले बनाते हैं, तो इसमें आटे में 2 या 3 चम्मच या आटे के हिसाब से सूजी डाल दें। ऐसा करने से लौकी धीरे धीरे जो पानी छोड़ती है वो सूजी सोख लेगी और सूजी तो आटे में फूल जाएगी और आपका पराठे या आपके थेपले बाहर से क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से नरम बनेंगे और आसानी से बेल भी जाएंगे। लौकी के पराठे या थेपले बनाने में लास्ट में हमें दिक्कत होती है, वो नहीं होगी। बारिश की मौसम में लहसुन जल्दी बिगड़ जाता है, लेकिन हम उसकी पेस्ट करें तो महीनों तक चलेगी और हमारा लहसुन बिगड़ेगा नहीं। तो चलिए पेस्ट कैसे करते हैं और महीनों तक कैसे स्टोर करते हैं। ये हमारी अच्छे से पेस्ट हो गई है। अब इसमें थोड़ा सा नमक मिला दें, नमक ज़्यादा नहीं मिलाना है, लेकिन आपको महीनों तक ये पेस्ट चलेगी और बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और फ्रीजर में रखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब ऐसी एक कांच की बोतल ले लें और कांच की बोतल में पहले इसे भर देते हैं। नमक को अच्छे से मिला के इसे अच्छे से दबा देना है। ये लहसुन की पेस्ट आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के 6 महीने तक चलेगी और बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी। अब अच्छे से दबाने के बाद आपको ऊपर ही तेल डालना है, अंदर नहीं मिलाना है। देखिए ये सिर्फ ऊपर ही तेल रहना चाहिए, आपको अंदर नहीं मिलाना है, सिर्फ ऊपर उसकी जो सपाटी है वो कवर हो जानी चाहिए, बस आपका ये। और जब भी आप लहसुन ले तो बिना तेल का ही ले, ऐसी होल वाली चमची है तो उससे ही ले। पानी पीने के बाद, हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो पानी पीने के बाद ये बॉटल फेंक देते हैं, लेकिन अब ये टिप्स देखने के बाद ये बॉटल आप फेंकेंगे नहीं। ये बॉटल को अच्छे से वॉश कर दीजिए और वॉश करने के बाद इसे अच्छे से धूप में सुखा दीजिए। अब ये बॉटल किस किस के काम आएगी, तो पहले तो ये शिंगदाने हैं, मूंगफली, जो अक्सर जल्दी हवाई लगने से 1 या 1.5 महीने में बिगड़ जाते हैं, या तो इसे हमें रोस्ट करके रखना पड़ता है, लेकिन रोस्ट करने के बाद भी महीने भर ही चलता है, ज़्यादा नहीं चलता। तो ऐसी खाली बॉटल में आप अच्छे से ऐसे शिंगदाने भर दीजिए। अब इसे साल भर कुछ भी नहीं होगा, नहीं इसे फ्रिज में रखना है कि नहीं इसमें कुछ डालना है, सिर्फ ऐसे ही बॉटल में भर के आप साल भर बाहर ही रखिए, कुछ भी नहीं होगा। तो एक तो शिंगदाने अच्छे से बॉटल में रहते हैं, दूसरा छोले है, राजमा है या कोई भी दाल है वो भी अच्छे से बॉटल में रहती है, इसमें कुछ भी रखना जरूरी नहीं है। हाँ, हम डिब्बे में रखते हैं तो ऐसी पारा गोई हमें रखनी पड़ती है, लेकिन अगर बॉटल में रखते हैं तो ऐसे कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये एयरटाइट हो जाता है और छोले, राजमा या दाल कुछ भी नहीं बिगड़ता। तो ऐसे शिंगदाने, राजमा, छोले, दाल ऐसा कुछ भी हो तो ऐसी बॉटलों का यूज़ जरूर करें, वो साल भर तक इसमें कुछ नहीं होगा। अगर हम घर पे इमली की खट्टी मीठी चटनी बना रहे हैं, अगर कोई भी चाट बनाते हैं, भेल बनाते हैं, चाट पूरी बनाते हैं, सेव पूरी बनाते हैं, तो खजूर की खट्टी मीठी चटनी चाहिए, लेकिन इसमें एक जैसा माप नहीं रहता, क्योंकि कभी खट्टी हो जाती है तो कभी बहुत मीठी हो जाती है। तो इसके लिए मैं एक माप बता रही हूँ, इसी माप को आप फॉलो करेंगे तो आपकी चटनी परफेक्ट बनेगी। ये मैंने खजूर और इमली बॉईल करके रखा है। अगर आप खजूर और इमली की चटनी बनाना चाहते हो तो 1 कप इमली ले और 2 कप खजूर ले और 2 कप गुड़ ले, तभी आपकी चटनी परफेक्ट बनेगी। अगर आप खजूर नहीं डालना चाहते तो 1 कप इमली ले और 3 कप या 3.5 कप गुड़ ले, क्योंकि कभी कभी देसी गुड़ में मिठास कम होती है, इसीलिए 3.5 कप बोल रही हूँ। लेकिन 1 कप इमली है तो 3 कप गुड़ कम से कम चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 कप चाहिए। इसे ये माप से आप खजूर इमली की चटनी बनाएंगे तो आपकी चटनी बहुत ही परफेक्ट बनेगी।